किसी इंसान की यादों के जंजाल से कैसे बाहर निकले। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी और आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी इंसान को भूल नहीं पा रहे हो, किसी इंसान की यादों की वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो, तो आज की ये वीडियो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी उस इंसान से डिटैच होने में, प्रेजेंट पे फोकस करने में और स्टेबल होने में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक गोल्डन लाइन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, गोल्डन एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूँ। बेसिकली हम क्या करते हैं, जब हमें किसी इंसान की बहुत ज़्यादा याद आती है तो हम पूरा फोकस उस इंसान को भूलने पे करते हैं। लेकिन अगर हम पूरा फोकस उस इंसान को भूलने पर करेंगे तो हम उस इंसान को नहीं भूल पाएंगे। एक रियलिटी बताता हूँ मैं आपको, वो इंसान आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा था, तो हर मोड़ पर कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से आपको उस इंसान की याद आएगी ही आएगी। उस इंसान की यादों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उन यादों के वजह से जो हम डिस्टर्ब होते हैं, जो हम डिप्रेस्ड होते हैं, प्रॉब्लम उसमें होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो याद करके काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यादों की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। अगर आप भी उनकी यादों को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हो या फिर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। जो बातें मैं आपको बताऊंगा उन बातों को भी ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। जो भी बातें मैं बताने वाला हूँ आप ट्राई करना कि एटलीस्ट 1 वीक या फिर 2 वीक तक तो भी फॉलो करना। 5 बातें बताऊंगा, अगर 5 बातों में से आपको कोई बात बहुत ज़्यादा टफ लग रही है तो आप उस बात को स्किप कर सकते हो, लेकिन आप ट्राई करना। जितनी ज़्यादा चीज़ों को आप फॉलो करोगे, जितनी ज़्यादा चीज़ों की आप हेल्प लोगे यहाँ से बाहर निकलने में, आपको उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा धीरे धीरे अपने लाइफ में। प्रेजेंट को जो आपने डिस्टर्ब करके रखा है, हम ट्राई करेंगे कि उस डिस्टर्बेंस को भी दूर किया जाए। उस इंसान की याद के वजह से जो आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, हम ट्राई करेंगे कि वो डिप्रेशन को भी धीरे धीरे हम कम करें। इसलिए सबसे पहली बात और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है जो मैं चाहता हूँ कि आप अपने माइंड में रखो आने वाले कुछ दिनों तक। बेसिकली क्या होता है ना, हम उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जिन्हें हमारे डिप्रेशन के बारे में पता होता है, जिन्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता होता है, जिन्हें हमारे एक्स पार्टनर के बारे में पता होता है। और इससे क्या होता है, हम उसी टॉपिक पर धीरे धीरे बात करना स्टार्ट करते हैं। वही सारी बातें हम रिपीटली उस इंसान को बताते हैं, वो इंसान हमें गाइड करता है और वही सारी चीज़ें चलती रहती है। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि आप उन लोगों के साथ रहो जिन्हें आपके रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं है। क्योंकि अगर आप उन लोगों के साथ रहोगे जिन्हें आपके रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं है, तो आप चाह कर भी अपने एक्स पार्टनर के बारे में या उनकी यादों के बारे में उनके साथ शेयर नहीं कर पाओगे। अपने से कम एज वाले लोगों के साथ रहना स्टार्ट करो, या फिर जो आपसे बड़े हैं एज में, आप उनके साथ रहना स्टार्ट करो। इन शॉर्ट, उन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो जिन्हें आपके डिप्रेशन के बारे में नहीं पता है, जिन्हें आपके रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता है। इससे क्या होगा, अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने डिप्रेशन को लेकर, एक्स पार्टनर को लेकर कम बात करोगे, तो आपके लाइफ में दूसरी चीज़ों को भी आप टच करोगे, दूसरी बातों को भी आप टच करोगे। लेकिन अगर आप उन्हीं लोगों के साथ हो जिन्हें आपके डिप्रेशन के बारे में पता है, तो उन्हें अपने डिप्रेशन के बारे में बताते वक्त तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप अकेले हो जाओगे, क्योंकि 24 घंटे तो आप किसी के साथ नहीं रह सकते, तो जब आप अकेले हो जाओगे तो उससे आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाओगे। सो बेटर यही रहेगा कि आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दो जिन्हें आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके डिप्रेशन के बारे में नहीं पता है। या अगर आप उन लोगों के साथ रहते हो जिन्हें पता भी है, तो ट्राई करो कि इसी टॉपिक पर आप बहुत ज़्यादा बात मत करो, इसी टॉपिक को बहुत बार मत निकालो, क्योंकि इससे आपका डिप्रेशन बढ़ेगा। अगर आप इस टॉपिक पर बात नहीं करोगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इससे आपका डिप्रेशन, इससे आपका डिस्टर्बेंस कम होगा। दूसरी बात, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने डेली रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस को ऐड करो। गाइज ट्रस्ट मी, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आप छोटे छोटे चैलेंजेस ऐड कर सकते हो अपने डेली रूटीन में। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर आप बहुत देर रात तक जाग रहे हो तो आप खुद को चैलेंज कर सकते हो कि बस मुझे आज 15 मिनट पहले सोना है। एग्जांपल देता हूँ, अगर आप रात को 12 बजे सोते हो
तो आप ट्राई कर सकते हो 11:30 के आसपास सोने का, 11:30 बजे आप सो जाओ। छोटे छोटे चेंजेस ऐड करो। छोटे छोटे चेंजेस ऐड करने से क्या होगा, आपका रूटीन धीरे धीरे चेंज होते रहेगा। ट्रस्ट मी, आपका रूटीन ही डिसाइड करता है कि आप कितने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो या फिर कितने ज़्यादा रिलैक्स हो। अगर आप अपने रूटीन में चेंजेस लाओगे तो इससे आपको हील करने में, रिकवर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आप ट्राई कर सकते हो सुबह जल्दी उठने का। अगर आप 6 बजे उठते हो तो ट्राई करो 5:30 बजे उठने का। हर इसमें एक पॉजिटिव चेंज लाओ, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। आप खुद को एक चैलेंज कर सकते हो, मुझे सनराइज होने से यानी कि सूरज उगने से पहले ही उठ जाना है। अब धीरे धीरे ऐसे चैलेंजेस ऐड करोगे तो इससे आपकी लाइफ भी धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगी और इंटरेस्टिंग भी बनेगी। रूटीन में जितना चेंजेस ला सकते हो उतना चेंजेस लाओ। जल्दी सोना स्टार्ट कर दो, जल्दी उठना स्टार्ट कर दो, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगली बात बताने से पहले आपको और एक बात मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप अपनी लाइफ की रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हो पेड कंसल्टेशन के लिए, जहाँ पे मैं आपको कॉल पर गाइड करूँगा कि आप अपने लाइफ को कैसे स्टेबल कर सकते हो, किसी इंसान को कैसे भूल सकते हो या फिर किसी इंसान के साथ आप खुश कैसे रह सकते हो। वे सारी बातें मैं आपको कॉल पर गाइड करूँगा। उसके लिए आप ज़रूर मैसेज करना अगर आप डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो। तीसरी बात को भी आप काफ़ी इजीली फॉलो कर सकते हो। मान लो कि शाम के वक्त या फिर रात के वक्त आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हो, क्योंकि हम 24 घंटे तो डिप्रेस नहीं रहते। कभी कभी हमारे पूरे डेली रूटीन में एक ऐसा मोमेंट आता है जिस वजह से हम उनकी यादों को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और उस डिप्रेशन में सीरियस काम करने से बचो। वो काम करो जहाँ पे ज़्यादा फोकस की नीड ना हो, आप स्मूथली वो काम कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा आपको उनकी याद आ रही है अपने डेली रूटीन में, मान लो रात के वक्त आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और उस टाइम पे अगर आप बहुत सीरियस काम करोगे तो काम की वजह से भी आप डिप्रेस्ड हो जाओगे और उनकी यादों की वजह से भी आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। लेकिन जब आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है तब आप नॉर्मल काम करो। वो काम करो जहाँ पे आपको फोकस की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, जहाँ पे आपको एनर्जी की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, ताकि आप हल्के से वो काम को कर सको बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डिप्रेशन के। इसलिए जब भी आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है उस टाइम पे आप वो काम करना स्टार्ट करो जो आपके पूरे डेली रूटीन में या आपके लाइफ में सबसे इजी हो। चौथी बात जो कि मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप इस बात को फॉलो करो, फ्रेश रहना सीखो। बेसिकली क्या होता है ना, इस डिप्रेशन के वजह से, इस निगेटिविटी के वजह से हम फ्रेश नहीं रह पाते, हम जस्ट लेज़ी रहते हैं। आप फ्रेश रहना स्टार्ट करो। ब्रेकफास्ट को लेकर, अपने डिनर लंच को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ ही मत करो। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। जहाँ पर आप अपना 100% दे सकते हो दो। सुबह जल्दी उठकर फ्रेश होना सीखो। अगर आप 8-9 बजे उठ रहे हो, 10-11 बजे तक डिप्रेस रह रहे हो, तो ये मान के चलो कि आपका सारा दिन डिस्टर्बेंस में ही जाने वाला है। कहीं ना कहीं जो एक्टिविटीज़ आप करते हो उसी से डिसाइड होता है कि आपको कितना ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर कितना कम टाइम लगेगा इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। फ्रेश रहना स्टार्ट करो, रोज़ नहाओ। काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं लेकिन हम यही स्किप करते हैं। हम फ्रेश नहीं रहते हैं, हम लेट उठते हैं, लेज़ी फील करते हैं। अगर आपको पता है कि आप लेट उठ रहे हो तो थोड़ा खुद को चैलेंज करके जल्दी उठो, जल्दी उठकर फ्रेश हो जाओ। आपको पता है कि आप अपने कमरे में रहते हो, इस वजह से आप डिस्टर्ब हो, तो कमरे को छोड़ना भी सीखो। ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, लेकिन जहाँ पे जो बात हमें पता है वहाँ पे वो बात को करने से बचो। आफ्टरनून में अगर आप सो रहे हो, सोने के बाद आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, तो बेटर यही होगा कि आप सोने से बचो। अगर आप वो काम करोगे ही नहीं जिस वजह से आप लेज़ी फील कर रहे हो, जिस वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि उस टाइम पे आप दूसरे काम पर फोकस कर सकते हो और स्मूथली वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश भी कर सकते हो। फ्रेश रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितने ज़्यादा आप फ्रेश रहोगे उतने ही आप रिलैक्स फील करोगे। ट्रस्ट मी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, तो ट्राई करो कि इसके बाद आप अपना फेस वॉश कर रहे हो, फेस वॉश करने के बाद आप थोड़ा घर से बाहर निकल रहे हो या फिर जहाँ पर भी हो, जिस भी वजह से आप डिस्टर्ब हो, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर रहे हो। इससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। पांचवी बात जो मैं चाहूँगा कि आप इस बात से बचो। बेसिकली क्या होता है ना, हम उन लोगों से दूर रहते हैं जो हमारे लाइफ में नए नए आए हैं। हम नए दोस्त नहीं बनाते हैं, हम नए लोगों से नहीं मिलते, और ये हमारी बहुत बड़ी गलती है।
देखो, आपको कहीं ना कहीं जो लोग आपके लाइफ से चले गए हैं और जो लोग अभी आपके लाइफ में है उनके साथ खुश रहने पर फोकस करना होगा, क्योंकि जो लोग आपके लाइफ से चले गए हैं उनकी याद आपको डिप्रेशन में ही डालेगी, डिप्रेस्ड ही करेगी, डिस्टर्ब ही करेगी। आपके लाइफ में जो भी नए लोग हैं उनसे दूर होने की कोशिश मत करो, फोर्सफुली ज़बरदस्ती थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड करने की कोशिश करो। चाहे वो आपके कोई दोस्त है, रिलेटिव्स है, पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करो, छोटे बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट करो, छोटे बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप नए लोगों को एक्सेप्ट करोगे तो आप रिलैक्स रहोगे इमोशनल लेवल पर, और जितने ज़्यादा आप रिलैक्स रहोगे उतने ही आप बेटर तरीके से अपने लाइफ को जी पाओगे। बेसिकली आपको बस एक बात पर पूरा फोकस करना है। अगर आप अपने लाइफ में नए लोगों को भी इग्नोर कर रहे हो, नए लोगों से भी दूर हो, नए लोगों के साथ आप रहना पसंद नहीं कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपका डिप्रेशन लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपके आसपास जो भी लोग हैं, एज अ फ्रेंड, एज अ नॉर्मल फ्रेंड, जैसे भी लोग हैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दो। उनके लाइफ के बारे में कुछ सुनो, अपने लाइफ के बारे में कुछ बताओ। इन शॉर्ट, उन सभी लोगों का फ़ायदा उठाओ इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। सुनने में काफ़ी अजीब है लेकिन रियलिटी यही है कि 5 बातें जो मैंने आपको बताई, अगर आप 5 बातों में से 5 बातों को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आने वाले 1 वीक तक ट्राई करो कि आप इसमें से 3 या फिर 4 बातों को भी ज़रूर फॉलो करो। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं दिल से चाहता हूँ कि आप इस डिप्रेशन से बाहर निकलो, इस डिस्टर्बेंस से बाहर निकलो, क्योंकि किसी इंसान की याद आपको अगर डिप्रेस्ड कर रही है तो आपको सेल्फ कंट्रोल सीखना होगा। जो 5 बातें मैंने बताई, अगर आप आने वाले 1 वीक तक भी फॉलो करोगे, ट्रस्ट मी, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप पर्सनली अपनी प्रॉब्लम कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो।